साइकोलॉजिकल टिप्स के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है अजीत कुमार और स्वागत है आप सबका साइकोलॉजी विद अजीत में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। और उस टॉपिक से पहले हम बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग एक्चुअली में होता क्या है, हम ओवर थिंकिंग कहते किसको हैं, ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है जब हम कह सकते हैं कि कोई पर्सन या हम खुद ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। थिंकिंग तो सब लोग करते हैं, थिंकिंग तो ज़रूरी ही है हमारे लिए। जब हमारे पास भगवान ने दिमाग दी है, इंसान है, तो थिंकिंग तो ज़रूरी है। लेकिन ओवर थिंकिंग कब होता है, किस सिचुएशन में कैसे होता है और उससे कैसे बचा जा सकता है, आज की इस वीडियो में हम उसको जानेंगे। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि साइकोलॉजी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस आपको मिलती रहे, साइकोलॉजिकल टिप्स से रिलेटेड आपको वीडियोस ऐसे ही मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी की देरी के। दोस्तों, ओवर थिंकिंग का मतलब होता है कि अपने ही थॉट्स में फंस जाना। मतलब हमारे दिमाग के अंदर एक के बाद एक थॉट्स पे थॉट्स चले आते हैं और हम उसमें फंसते चले आते हैं। हम उसमें अपने थॉट्स का जो स्ट्रीम होता है, जो लहर होती है, उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। इसी सिचुएशन को कहते हैं ओवर थिंकिंग। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं तो उस सिचुएशन को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। एक के बाद एक थॉट्स पे थॉट्स हमारे दिमाग में चले आ रहे हैं, उनका कोई मतलब ही नहीं है और ना उससे किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल रहा है। तो इस सिचुएशन को हम ओवर थिंकिंग का सिचुएशन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हुए आपने सुना होगा कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरे साथ बुरा होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या बुरा होने वाला है, उनको खुद पता नहीं होता। उनको मन में ऐसा लग जाता है कि उनके साथ बुरा होने वाला है, लेकिन पता ही नहीं होता क्या बुरा होने वाला है। ये एक तरह का एक ओवर थिंकिंग ही तो है। आपके साथ कुछ हुआ नहीं है, आपके साथ कोई इवेंट नहीं घटी है, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ को, जो चीज़ हुई नहीं है, उस चीज़ को सोच के आप परेशान हुए जा रहे हैं, उसके बारे में चिंतित हैं, उसके बारे में डिप्रेस्ड हैं, टेंस्ड हैं। इसी चीज़ को तो ओवर थिंकिंग कहा जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि जब कोई हम डिसीजन ले लेते हैं तो हमें ये समझ नहीं आता कि वो डिसीजन सही है या गलत है। हम कई लोगों से पूछते हैं, भाई ये मैंने डिसीजन लिया है, ये सही है या गलत है, इसका कोई गलत इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, या इसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा। ये एक तरह का ओवर थिंकिंग का सिचुएशन हो सकता है हमारे लिए। तो चलिए हम एक और एग्जांपल से समझते हैं ओवर थिंकिंग से कैसे बचा जा सकता है। ये तो हुई ओवर थिंकिंग की बात कि ओवर थिंकिंग होता क्या है और उस सिचुएशन में आदमी कैसा रिएक्ट करता है, कैसा उसका रिएक्शन होता है। अब हम समझते हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे कैसे लोग शो करते हैं, कैसे कैसे क्या होता है। एक्चुअली में क्या होता है ना, लोग अपने आप में ही फंस के रह जाते हैं। मतलब मैं में फंस के रह गए, अपने प्रॉब्लम्स में ही फंस के रह जाते हैं। जैसे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, मैंने वैसा क्यों नहीं किया, उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। इस चीज़ में लोग फंस के रह जाते हैं। एक छोटा सा अगर मैं तरीका आपको बताऊं, आप एक कॉपी लीजिए, कॉपी पे 2 पेज होने चाहिए और एक पेन लीजिए। एक पेज पे आप ये लिखिए कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं, और दूसरे पेज पे लिखिए कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। क्या क्या चीज़ें मैं हैं, जैसे हो सकता है मेरे पास जैसे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, रहने के लिए घर है और खाने के लिए मुझे खाना मिलता है एंड ऑल दैट। और मेरे पास क्या क्या चीज़ें नहीं हैं जो दूसरों के पास हैं। तो आई एम श्योर जब आप लास्ट तक पहुंचेंगे ना, तो लास्ट वाला जो पॉइंट होगा ना, जो आपके पास चीज़ें जो हैं उनकी जो लिस्ट होगी ना, वो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, और जो आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं उनकी लिस्ट बहुत ही कम होगी। ये एकदम गारंटीड है। आप, मैं एकदम श्योर हूँ, आप इसको आजमा के देख लेना। तो जब आपके पास जो चीज़ें नहीं हैं उनकी लिस्ट ही कम है और जो चीज़ हैं उनकी लिस्ट बहुत ज़्यादा है, तो फिर टेंशन लेने वाली बात तो है ही नहीं ना। आपके पास तो इतने सारे लिस्ट हैं,
खुश रहने की रीज़न आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो फिर टेंशन लेने के लिए या ओवर थिंकिंग करने के लिए आपके पास कुछ सिचुएशन ही नहीं बची, आपके पास कोई रीज़न ही नहीं बचा, तो फिर क्या ज़रूरत है उस चीज़ को लेके सोचने का, लेके बैठने का। दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो होते हैं प्रॉब्लम सेंट्रिक, और दूसरे वो लोग जो होते हैं सॉल्यूशन सेंट्रिक। प्रॉब्लम सेंट्रिक वो लोग होते हैं जो किसी भी सिचुएशन को एज अ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कुछ उनके साथ कुछ बुरा हो गया तो वो कहेंगे काश मैंने ऐसा किया होता, काश उसके जगह ये हो गया होता, काश दिस, काश दैट, काश मेरे पास ये होता, काश ये, काश वो, इसी में फंसे रहते हैं। लेकिन यही सिचुएशन अगर सॉल्यूशन सेंट्रिक वाले लोग अगर सोचें तो वो कैसे सोचेंगे, यार चलो ये हो गया, चलो छोड़ो इसको, देखते हैं अब इस लाइन पे चलते हैं, इस रास्ते पे चलते हैं, ये वाला रास्ता मुझे सॉल्यूशन तक ले जाएगा, ये वाला रास्ता मुझे इस रास्ते पे ले जाएगा, मैं यहाँ सफल हो जाऊंगा। ये अंतर होता है एक प्रॉब्लम सेंट्रिक वाले पर्सन में और एक सॉल्यूशन सेंट्रिक वाले पर्सन में। तो अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो आपको सॉल्यूशन सेंट्रिक होना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम सेंट्रिक। अगर आप प्रॉब्लम सेंट्रिक होंगे तो आप उसी चीज़ में फंस के रह जाएंगे, आप अपने प्रॉब्लम्स में ही फंस के रह जाएंगे, ना उससे आप बाहर निकलेंगे। बाहर निकलने का सेंस मतलब कि कोई ऐसी सिचुएशन है, आप वहाँ पे खड़े हैं, आप अपने आप को उसी चीज़ से देख रहे हैं दुनिया के बाहर। अब दुनिया के लोग आपको खुश, एकदम खुशहाल दिखेंगे, आप अपने आप को उस सिचुएशन से निकाल के तब देखिए हमारा सिचुएशन क्या है। उस सिचुएशन में अगर मेरा फ्रेंड होता तो मैं उसे क्या सजेशन देता। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जांपल है। आप अपनी प्रॉब्लम लेके जब अपने फ्रेंड्स के पास जाते हैं वो क्या करता है, अरे छोड़ो नहीं यार, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ट्रीट योरसेल्फ एज योर फ्रेंड। अपने आप को एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करिए। कोई भी प्रॉब्लम आए, हाँ चल यार देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही हो जाएगा, आज चलना, ये कर ले, ये कर ले, वो कर ले। ऐसे ट्रीट करेंगे तो आपको ओवर थिंकिंग वाली प्रॉब्लम से एकदम सॉल्यूशन मिल जाएगा, एकदम आप फ्री हो जाएंगे। अब होता क्या है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। सपोज आपके पास दो माइंड है। एक ऐसा माइंड है जिसमें पहले से ही बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कन्फ्यूज़न भरे पड़े हैं, और एक ऐसा माइंड है जो एकदम फ्री है, जिसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई कन्फ्यूज़न, कोई विचार, कोई थॉट्स नहीं है। अगर हम दोनों को कोई प्रॉब्लम दें तो कौन सा माइंड उसको पहले सॉल्व कर लेगा, ये वाला या ये वाला? जिस माइंड में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, जिसमें ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, जिसमें ज़्यादा कोई थॉट्स नहीं है, वो उस प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर ले, क्योंकि वो माइंड क्लियर है, उसके पास सीधा सा रास्ता है कि हाँ बस मुझे यहाँ जाना है। और जिसके पास पहले से ही कन्फ्यूज़न है, जिसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, वो उस चीज़ को सॉल्व करने में टाइम लगेगा। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर कोई जब हैंग हो रहा होता है, आप उसको टास्क पे टास्क दिए जा रहे हैं, तो वो उस चीज़ को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएगा। लेकिन कोई ऐसा कंप्यूटर जो एकदम फ्रेश है, उसके पास कोई टास्क नहीं है, आप उसको कोई काम दीजिए तुरंत हो जाएगा। तो हमारा दिमाग भी एक ऐसा ही है। आप अगर अपने दिमाग में बहुत सारा गार्बेज भर के रखेंगे तो कोई भी नई चीज़ अगर आपके सामने आती है तो उसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा, आप उस सिचुएशन में किसी अच्छे सोल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन वही अगर आप अपना माइंड रिलैक्स रखते हैं, शार्प रखते हैं, शार्प मतलब साफ रखते हैं, एकदम क्लियर रखते हैं, एकदम कॉन्फ्लिक्ट फ्री रखते हैं, कन्फ्यूजन में नहीं रहते हैं, तो आपके सामने कोई भी सिचुएशन आती है आप उसको अच्छे से डील कर लेंगे। आप छोटे बच्चों को देखो, छोटे बच्चे जब होते हैं उनको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन होता है क्या? उनके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है क्या? नहीं, बस उनको खेलने कूदने से मतलब होता है। किसी से लड़ाई हुई, किसी से झगड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से फ्री होकर रहते हैं। सेम वैसे ही जब भी आपको लगे कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या फिर आपको कोई दिक्कत हो रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आप किसी छोटे बच्चे से इंटरेक्ट हो जाइए। इंटरेक्ट का मतलब ये नहीं कि हम उसको देखें और अपने बारे में सोचने लगें, मेरा बचपन ऐसा था,
क्या दिन थे, फिर तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। मतलब उसको देख के खुश होना, उसके खुश में अपने खुशी को शामिल कर लेना, उसमें इन्वॉल्व हो जाना। कुछ देर के लिए तो आप अपने आप को भूल के उसके में शामिल होंगे तो आप अपने प्रॉब्लम से दूर हटेंगे। आप खुद से दूर हटिए, ना कि अपने प्रॉब्लम से। आप अपने आप को अलग रखिए और तब देखिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। आप अपने आप को अगर अलग से देखेंगे ना तो समझ में आएगा कि मेरी प्रॉब्लम ये है। देखो बेटा, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है, तुमको ऐसे सॉल्व करनी है। अब तुमको मैं सॉल्यूशन बता दिया, तुम सॉल्व करो। लेकिन अगर आप उसी में रह के देखेंगे तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दिखेगा, आप एकदम फंसते रह जाएंगे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। आप कुछ भी कर ले, आपका माइंड हमेशा कंफ्यूजन में ही रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं, ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पे नए हो तो चैनल, अगर यहाँ तक देखे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दो यार, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आगे की कुछ ऐसे ही साइकोलॉजिकल टिप्स से रिलेटेड, कुछ ऐसे ही फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस को लेके मैं आऊँगा आपके सामने। तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। नमस्ते।